जिन्हें हमें ऑलवेज फॉलो करना है। उनमें से सबसे पहला आपका है लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट्स फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो कहने का मतलब क्या है कि दो मेरे पास पॉइंट होंगे रेफरेंस पॉइंट, उनकी हेल्प से हमें थर्ड पॉइंट वहां पे लोकेट करना होगा। अब मेजरमेंट कौन कौन से हैं? लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट। उन दो पॉइंट से लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट करते हुए हमें नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसको हमें लोकेट करना होगा। ये हमारा पहला प्रिंसिपल है। तो डिस्कस कर लेते हैं क्या है इसके अंदर। थोड़ा ध्यान से सुना है, ये जो आपका टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मीन्स क्वेश्चंस कंफर्म है इस टॉपिक से आना आपके एग्जाम में। तो पहला क्या था कि दो रेफरेंस पॉइंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये मेरे को नोन है, ठीक है। अब इन दो पॉइंट की हेल्प से मेरे को पॉइंट सी को लोकेट करना है। तो पहला तरीका क्या है कि मेरे को ए एंड बी पॉइंट पता है, मीन्स क्या है, बी लाइन भी पता है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है इसे। अब क्या बोला उन्होंने कि ए पॉइंट से डी टू डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, डी टू डिस्टेंस, क्लियर है, डी टू डिस्टेंस पे, और बी पॉइंट से डी वन डिस्टेंस पे पॉइंट है। क्या करेंगे, ए पॉइंट से डी टू डिस्टेंस का आर्क ड्रॉ किया यूगेन से, और सिमिलरली बी पॉइंट से डी वन डिस्टेंस का आपने आर्क ड्रॉ किया, जहां दोनों मैच किए पॉइंट आपका आ गया सी पॉइंट आ गया। एग्जांपल क्या है, बोल दिया आपको कि 20 मीटर पे, ए पॉइंट से 20 मीटर पे एंड बी पॉइंट से 30 मीटर पे एक पॉइंट है, क्लियर है। तो पॉइंट सी लोकेट करो। तो आपने देखा कि ये भी लाइन ड्रॉ की, यहाँ से 20 मीटर पे, मीन्स क्या है, ये कहीं भी हो सकता है ना 20 मीटर के रेडियस में, तो पॉइंट, क्लियर है। बोला गया कि इस पॉइंट से 30 मीटर पे पॉइंट अवेलेबल है, ताकि उस पॉइंट की मेरे पास एग्जैक्ट लोकेशन आ जाए। बेटा कंपास की जरूरत नहीं है, इसमें कंपास की जरूरत नहीं है। बोल तो रहा हूँ लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट यूज करेंगे, इसमें मैं केवल लीनियर मेजरमेंट यूज कर रहा हूँ थर्ड पॉइंट को लोकेट करने के लिए। डी वन डिस्टेंस बी पॉइंट से, डी टू डिस्टेंस ए पॉइंट से। बेटा मैं वो आपको समझा रहा हूँ कि अगर पेपर पे ड्रॉ करना तो साइड में तो आपके पास चेन होगी या टेप होगा ना मेजरमेंट के लिए, कि 20 मीटर है वहां से, क्लियर है। बेटा ये आपको साइड पे भी करना पड़ सकता है, मैं साइड की बात कर रहा हूँ अभी, तो पेपर में समझा रहा हूँ आप समझाने के लिए कि यहाँ से 20 मीटर पे होगा, यहाँ से 30 मीटर पे होगा मेरे पास, क्लियर है। और बेटा सिविल इंजीनियरिंग में बड़े हो गए तो कंपास किसको बोलेंगे, जो नेविगेट करना करता हो, लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन है, उससे कंपास बोलते हैं बेटा। वही बोल रहा हूँ बेटा कि अगर मैं बोलूँ कि डी टू डिस्टेंस पे तो कहीं भी हो सकता है पॉइंट, जब मैं बोलूंगा कि एक और में रेफरेंस पॉइंट आए, मीन्स यहाँ से 30 मीटर पॉइंट है मेरे पास, तब जाके दोनों पॉइंट जहाँ मीट करेंगे तो मेरे पास सी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन आएगी मेरे पास, क्लियर है। तभी मैं सी पॉइंट को लोकेट कर सकता हूँ। पहला केस सबको क्लियर है कि दो रेफरेंस पॉइंट से विद द हेल्प ऑफ लीनियर मेजरमेंट थर्ड पॉइंट सी लोकेट करना। किसी को डाउट तो नहीं है इसके अंदर? नेक्स्ट केस देखो। बेटा एंगल क्यों चाहिए, एंगल आपको, इसमें आपको एंगल क्यों चाहिए? बोल दिया कि ए पॉइंट से डी टू डिस्टेंस का एक पॉइंट सी है। अब मुझे नहीं पता सी का ओरिएंटेशन किस तरफ है, इस तरफ होगा, कहाँ होगा ये। अगर मान लो मैं किसी ए पॉइंट है मेरे पास, वहां से अगर मैं डी टू डिस्टेंस का रेडियस का मैं अगर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ तो कैसा बनेगा। एग्जांपल यहाँ से मैंने लिया डी टू डिस्टेंस, अगर मेरा पॉइंट ए है तो क्या कि मेरा सी पॉइंट इस सर्कल के ऊपर कहीं भी हो सकता है बेटा, क्योंकि सभी क्या है डी टू डिस्टेंस पे यहाँ से, क्लियर है।
अब क्या है, उस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमें बी पॉइंट से भी हमें एक मेजरमेंट दे रखा है। क्लियर है? ये मैं आपको ऑन पेपर समझा रहा हूँ। साइट पे तो आपको पॉइंट पता ही है, सी पॉइंट कहाँ है, लोकेट कहाँ करना है, उसके हिसाब से। सिमिलरली क्या है कि बी पॉइंट से डी वन डिस्टेंस पे है। क्लियर है? तो क्या होगा, या तो इस तरह पॉसिबल होगा या इस तरह पॉसिबल होगा मेरा। तो मेरे पास और प्रिसाइज पॉइंट आ गया मेरे पास कि मेरी जो मेरा सी पॉइंट है उसकी लोकेशन कहाँ हो सकती है। क्लियर है? तो मेरे पास पॉइंट से आ सकता है, मुझे पता लगेगा कि किस तरफ है वो यहाँ से, तो इजीली मैं उस पॉइंट को लोकेट कर सकता हूँ। तो क्या कि मेरे पास दो लीनियर मेजरमेंट है कि ए पॉइंट से डी टू डिस्टेंस पे है और बी पॉइंट से डी वन डिस्टेंस पे है मेरा। तो मैं सी पॉइंट को लोकेट कर सकता हूँ इजीली। नेक्स्ट क्या है कि ए बी लाइन में मान लो कि ए से डी वन डिस्टेंस है, ए बी लाइन के लॉन्ग ये बेटा, तो पॉइंट आएगा डी वन डिस्टेंस पे। उस पॉइंट से 90 डिग्री पे, उस पॉइंट से 90 डिग्री पे डी टू डिस्टेंस पे एक पॉइंट आपका सी अवेलेबल होगा। क्लियर है? आपकी ए बी लाइन है, मैंने बोला कि ए बी लाइन पे फ्रॉम ए डी वन डिस्टेंस पे गए आप लोग। क्लियर है? वहां से 90 डिग्री पे, क्लियर है, डी टू डिस्टेंस पे पॉइंट आपका सी होगा। किसी को डाउट है सी पॉइंट कैसे आएगा सेकंड केस के अंदर? सेकंड केस क्लियर है सभी को? D1 distance from point A along the line AB. After that, at 90-degree angle at D2 distance, we will locate our point C. Clear है? नेक्स्ट क्या है, आपकी AB लाइन है, क्या बोला गया बी पॉइंट से थीटा वन एंगल पे, बी पॉइंट से थीटा वन एंगल पे ओरिएंटेशन है। अब क्या है, इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, तो क्या देखा इन्होंने, D1 डिस्टेंस है, D1 डिस्टेंस पे इस एंगल रे के अकॉर्डिंग देखा आपने कि D1 डिस्टेंस में आपका पॉइंट होगा, पॉइंट सी होगा। क्लियर है? ये सी पॉइंट कैसे आ रहा थर्ड केस के अंदर? टोटल 5 केसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट की, दो रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से मैं थर्ड सी पॉइंट को कैसे लोकेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट। नेक्स्ट क्या है कि ए बी लाइन पे ए से थीटा टू एंगल पे है एंड बी से थीटा वन एंगल पे आपका, बेटा ये आपको गिवन होगा एंगल, एंगल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब गिवन होगा आपको। आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे कि एंगल, गिवन एंगल का मतलब क्या है, किस फॉर्म में दे रखा है। चैप्टर आएगा आपका, थर्ड चैप्टर आएगा कंपास सर्वेइंग, उसके अंदर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट से थर्ड पॉइंट लोकेट करने के कौन कौन से मेरे पास तरीके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चेन सर्वेइंग में लीनियर मेजरमेंट सीखेंगे, जो आप देख रहे हो अभी कि लेंथ कैसे मेजर करेंगे, उस पॉइंट लोकेट कैसे करेंगे। और उसके नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई एंगुलर मेजरमेंट आ रहा है तो एंगुलर मेजरमेंट कैसे करेंगे और पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे। ए पॉइंट से थीटा वन एंगल पे, थीटा टू एंगल पे एंड बी पॉइंट से थीटा वन एंगल पे तो दोनों रेज इंटरसेक्ट करेगी, पॉइंट आपका सी आएगा। क्लियर है? लास्ट केस क्या कि ए पॉइंट से डी टू डिस्टेंस पे है और बी पॉइंट से थीटा वन एंगल पे है तो पॉइंट सी। क्या करना है, बी पॉइंट थीटा वन एंगल की रेड ड्रॉ की आपने और ए पॉइंट से डी टू डिस्टेंस पे, तो आपके पास पॉइंट सी आ जाएगा बेटा। क्लियर है सभी को? इसमें किसी को डाउट है कि सी पॉइंट कैसे लोकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट? तो 5 केसेस थे, हमने वन बाय वन सभी डिस्कस कर लिए हैं। आपको फील्ड पे भी दिखा देंगे करके जब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा,
तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाना चाहिए प्रैक्टिकल आपके। तब आपको फील्ड पे मेजरमेंट कैसे करते हैं तभी आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। व्हाट अबाउट D2 इन सेकंड फिगर? बेटा आप क्या किया, पहले ए पॉइंट से D1 डिस्टेंस पे अलोंग द लाइन ए बी, फर्दर उस पॉइंट से क्या है 90 डिग्री पे जाना है बी लाइन के, वहां से D2 डिस्टेंस पे आपका पॉइंट होगा। अब आप बोलो सर 90 डिग्री कैसे लेंगे साइड पे? तो बेटा सभी के लिए इंस्ट्रूमेंट है, सभी को मेजर करने के तरीके हैं, वो वन बाय वन अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि D1 डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, वहां से उस पॉइंट से फर्दर 90 डिग्री पे कैसे ओरिएंट करेंगे पॉइंट को। ये सभी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी हेल्प से करेंगे। और आप जब प्रैक्टिकल क्लास होगी तो आपको वन बाय वन सभी डिस्कस करेंगे। अभी जो आपके नेक्स्ट दो चैप्टर आएंगे, चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, तो बेटा आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे वन बाय वन। थोड़ा पेशेंस रखो। क्लियर है? सर्वेइंग का पहला पॉइंट, जो पहला प्रिंसिपल है सभी को क्लियर है। हम लोग सेकंड प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्वेइंग का प्रिंसिपल, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट। पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगा ड्राइंग क्या कहना चाह रही है। द सेकंड रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग वेदर प्लेन और जियोडेटिक, ये बताएंगे इसका मतलब क्या है आगे। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वैसे, इसका मतलब क्या है, कौन सा सर्विंग कर रहे हैं, प्लेन सर्विंग कर रहे हैं, जियोडेटिक सर्विंग कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इज टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। इट इज वेरी एसेंशियल टू एस्टेब्लिश फर्स्ट a system of control point and to fix them with higher precision। तो क्या बोल रहा है, जिसकी एरिया को आपको सर्वे करना है, चाहे आप वो प्लेन सर्विंग कर रहे हो या जियोडेटिक सर्विंग कर रहे हो, सबसे पहले क्या करेंगे, वहां पे हम लोग कंट्रोल पॉइंट फिक्स, मतलब कुछ पॉइंट फिक्स करेंगे उस एरिया में विद हायर प्रिसीजन। उसके बाद क्या आप माइनर कंट्रोल पॉइंट फिक्स करोगे, उसमें क्या है थोड़ा प्रिसीजन कम होगा विद लेस प्रिसाइज मेथड। क्यों बेटा, क्या है जितना हायर प्रिसीजन की तरफ जाओगे आप लोग, उससे क्या आपका टाइम टेकिंग भी होगा और थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस भी होगा वो। इसलिए क्या कर रहे हैं, जो मेरे मेजर पॉइंट है उनको मैंने क्या करा, मेजर कंट्रोल पॉइंट है या मेन कंट्रोल पॉइंट है उनको मैंने हायर प्रिसीजन के साथ स्टेब्लिश किया है। जो मेरे माइनर कंट्रोल पॉइंट है उनको मैंने लेस प्रिसाइज मेथड से मैंने स्टेब्लिश किया है। उसके बाद क्या है, हम लोग ट्रेवर्स रनिंग करके जो डिटेल्स है मेरी लोकेट करेंगे। अब क्या बोले, द वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट का मतलब क्या है, इसमें दो वर्ड याद रखना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे जो मेरी एरर है, जो मेरी एरर है वो लोकलाइज रहे, जो मेरी एरर है वो लोकलाइज हो जाए। क्लियर है? दूसरा क्या है, एक्यूमुलेट ना हो बेटा, उस एरर का एक्यूमुलेशन नहीं हो। क्या करना, मुझे एक्यूमुलेशन रोकना बेटा उसका, उसको मुझे लोकलाइज करना है, उस एरर को मुझे लोकलाइज करना है, और यू कैन से उस एरर का मुझे एक्यूमुलेशन रोकना है। उसके लिए हम लोग करते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट। अब समझा रहा हूँ कैसे क्या करना है। जैसे मान लो कि आपको एक एरिया गिवन है, क्लियर है, तो उस एरिया में आपने कंट्रोल पॉइंट स्टेब्लिश कर दिए मान लो। आगे से ध्यान रखना, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा पॉइंट स्टेब्लिश किए हैं, क्या बोलोगे, सर्वे में टर्म होती है स्टेशन बोलते हैं बेटा, उन पॉइंट क्या बोलेंगे, स्टेशन बोलेंगे। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे हैं हम, धीरे धीरे सीखेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में और हम क्लियरली यूज कर सकते हैं। उन पॉइंट को बोलते हैं स्टेशन। जो मेरे कंट्रोल पॉइंट मैंने स्टेब्लिश कर लिए पहले, क्लियर है, विद हायर प्रिसीजन। इस एरिया को सर्वे करना है मुझे, मान लो इस एरिया का प्लान मैप बनाना है या कुछ मेजरमेंट करने या कुछ मुझे इसमें मार्किंग करना है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, तभी पहले गिवन एरिया में मैंने मेजर या मेन कंट्रोल पॉइंट स्टेब्लिश कर लिए विद हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन। उसके बाद क्या है, मैं माइनर कंट्रोल पॉइंट स्टेब्लिश करूंगा। क्लियर है? इन बिटवीन हो सकते हैं वो लोग, इन बिटवीन मैन स्टेशन भी हो सकते हैं,
और इसके इन बिटवीन भी हो सकते हैं आपके जो एरिया के अंदर है, उनको विथ लेस प्रिसीजन। रीजन क्या है कि जो मेजर कंट्रोल पॉइंट है उनको हायर प्रिसीजन के साथ आप स्टेब्लिश कर रहे हो, जबकि माइनर कंट्रोल पॉइंट को आप लेस प्रिसीजन के साथ स्टेब्लिश कर रहे हो। रीजन क्या है बेटा? कॉस्ट एंड टाइम। क्लियर है? स्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद क्या? ट्रेवर्स रन करना। एक टाइम आएगी ट्रेवर्स, ये आप सर्विंग में काफी बार सुनोगे। ट्रेवर्स क्या है? ट्रेवर्स क्या? आपका लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट्स है। एग्जांपल, ये आपकी स्ट्रक्चर है। क्लियर है? लीनियर मेजरमेंट हो गया, यहाँ से इतना एंगल में नेक्स्ट लाइन रन करेगी, इसका लेंथ L1 मान लो, L2 लेंथ है, ये एंगल θ1 मान लो, L3 लेंथ है। कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, उसे जो स्ट्रक्चर बना आपका क्या है? वो ट्रेवर्स है। ट्रेवर्स दो टाइप के होते हैं, ओपन ट्रेवर्स, क्लोज ट्रेवर्स। आगे रीड करेंगे हम, अभी के लिए आप इतना ही समझ लो, ये एक ट्रेवर्स आपका क्लोज ट्रेवर्स है। तो क्या करेंगे, जो मेरा मान लो जो गिवन एरिया है, जो मेरा गिवन एरिया है उसको ट्रेवर्स बना दिया मैंने। इसको क्या करना है? इसको इसको मुझे, मैं क्या करूंगा, इसको क्या ट्राइंगल में डिवाइड करूंगा मैं इसको। गिवन एरिया को मैं ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दूंगा। क्लियर है? गिवन एरिया को मैं ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दूंगा, और मैं फिर वहां पे मेजरमेंट लूंगा बेटा। इसमें क्या है? वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट। कंप्लीट एरिया को कंप्लीट एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मान लो कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई एरर आ गई। एरर पॉसिबल है। एरर क्या है? आप लोग मेजरमेंट कर रहे हो तो ह्यूमन एरर पॉसिबल है, यू कैन से पर्सनल एरर पॉसिबल है, मे बी इंस्ट्रूमेंट आपका डिफेक्टिव हो सकता है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है, और ये आएगा ही। पर्सनल एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर, और यू कैन से नेचुरल एरर भी आ सकती है, एनवायरमेंट की वजह से भी, तो वो एरर आएगी। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लो कि किसी पर्टिकुलर, मान लो एक एरिया में एरर आ गई, तो वो एरर और किसी एरिया को, अदर एरियाज को अफेक्ट ना करे। मीन्स क्या है? वो एरर वहीं लोकलाइज रहे, उस पर्टिकुलर एरिया में लोकलाइज रहे, वो एरर एक्यूमुलेट ना हो। तो उसके लिए हम लोग प्रिंसिपल यूज करते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट। ये इसका तरीका है। अब हम एक लोग एग्जांपल समझ रहे हैं कैसे अफेक्ट करेगा, कैसे हम एरर को लोकलाइज कर सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल। उस जो हमने एरिया ड्रॉ किया था प्रीवियसली, उस एरिया मान लो एक लाइन मेजरमेंट कर रहे थे ना, ये ले लो, ए बी लाइन है मेरी। यस बेटा, ध्यान से पढ़ना। अगर हम पार्ट टू द होल वर्क करेंगे तो हमारी एरर एक्यूमुलेट होती रहेगी वो, तो फाइनली एक हमें एक मैक्सिमाइज एरर मिल जाएगी लास्ट में हमें। जो हम लोग सर्विंग का बेसिक चीज क्या है, हमें क्वांटिटी, यू कैन से मेजरमेंट तो मेजर करना ही है, उसके साथ क्या है बेटा? एक्यूरेसी बहुत जरूरी है सर्विंग के अंदर। तो मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट और पार्ट टू द होल। एग्जाम में कंफ्यूज होना, दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट और वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू द होल। ध्यान रखना, कौन सा प्रिंसिपल है बेटा? वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट। तो एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, मान लो कि मेरे पास ए बी एक लाइन है, इसमें मुझे कुछ मेजरमेंट करना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले बात कर रहे हैं वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू द होल, जो हमारा प्रिंसिपल नहीं है बेटा, ध्यान रखना क्यों नहीं है ये। वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू द होल, क्लियर है? ए बी लाइन के लोग मान लो दो स्टेशन आपके पास, स्टेशन ए, और अभी क्या बोला था? मेजर कंट्रोल पॉइंट मान लो, एक बार के लिए आप लोग, हम लोग आगे बोलेंगे उन्हें सर्वे स्टेशन बोलेंगे बेटा हम। तो आपके पास दो सर्वे स्टेशन है, ए एंड बी। अब आप यूज कर रहे हो पार्ट टू द होल। तो मान लो कि मैंने ए पॉइंट से मेजरमेंट करना मैंने स्टार्ट किया, बी पॉइंट को मैंने देखा अभी, तो मैंने ए पॉइंट से मेजरमेंट करना स्टार्ट किया, मुझे ए टू बी लेंथ मेजर करनी थी। तो मैंने क्या करा? पहले पॉइंट ए से मैंने यहाँ पे, जो मेरे पास चेन और टेप, ध्यान रखना बेटा, लीनियर मेजरमेंट के लिए मेरे पास चेन और टेप होगा बेटा, चेन और टेप होगा बेटा। ये नेक्स्ट चैप्टर आपका है, चेन और टेप के बारे में डिटेल वहां से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि लेंथ मेजरमेंट करने के लिए, लीनियर मेजरमेंट करने के लिए
जो इंस्ट्रूमेंट काम आ रहे हैं मेरे पास वो है चेन और टेप। तो आपने चेन का एक एंड यहाँ रखा, नेक्स्ट एंड यहाँ रखा जहाँ तक मेजरमेंट होगा, तो मैंने एक एंड यहाँ रखा। अब मान लो कि इसका जो रेंज वो रेंज में नहीं है, रेंज आउट हो गई, क्लियर, उसका अलाइनमेंट थोड़ा आउट हो गया। यहाँ से आपने चेन रखा, ये आपका मेजरमेंट हो गया, एक लेंथ मेजर कर ली। अगला क्या कर रहे हो आप, अगेन एक लेंथ मेजर कर रहे हो चेन की हेल्प से और मेजर कर रहे हो। फाइनली आप बी पॉइंट के पास पहुंच तो गए। आपने क्या देखा कि मेरा एक्चुअल ए बी लाइन तो ये था, और जो मेरा मेजरमेंट ये होना चाहिए, एग्जांपल है ये आपका, मान लो 10 मीटर का एग्जांपल, यू कैन से 100 मीटर ले लो मीनिंग लीजिए, ये आपका ए बी डिस्टेंस 100 मीटर था। जब आपने वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू द होल मेजर किया तो क्या हो गया आपका, ये मान लो आपका लास्ट में आ रहा है 102 मीटर आ रहा है एग्जांपल। तो क्या हो गया, जब मेरा ये इसका ये रेंज आउट हुआ मेरा लाइन, तो क्या बेटा यहाँ तो यू कैन से कि मेरा जो मान लो ये पॉइंट था सी, ये पॉइंट था डी, ये मान लो सी डैश पॉइंट आ रहा है मेजरमेंट में, तो यहाँ तो मेरा जो यू कैन से एरर बोल सकते हो, एरर कम दिख रहा है, वो आगे जाते जाते बेटा क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है बेटा, रेंज आउट होता ही आपका। फाइनली कितना हो गया, जो मेरे पास डिस्टेंस 100 मीटर आने वाली थी कितनी आई मेरे पास, 102 मीटर आई बेटा मेरे पास। ये कौन सा, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू द होल। नेक्स्ट जो हमारा मेन प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट। सिमिलरली वही एग्जांपल सेम है, ए बी दो पॉइंट है, होल टू द पार्ट मुझे ए बी दोनों पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए, कंप्लीट लाइन को रेफरेंस मानते हुए हम पॉइंट्स यूज करेंगे। तो क्या करो बेटा, आप तो क्या करो, एक तो आप ए से भी मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हो और बी से मेजरमेंट ले रहे हो, रेफरेंस में ले रहे हो। मान लो कि पहला मेजरमेंट आया और बी से भी लिया आपने, तो क्या कि वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट, कंप्लीट पोर्शन को कवर करते हुए हम लोग क्या है, छोटे छोटे पार्ट में आ रहे हैं, ना कि वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स पार्ट टू द होल। तो आपने मेजरमेंट लिया पहला, या मेजरमेंट लिया, अब मान लो कि इसमें भी एरर आ सकती है, कोई इशू नहीं है। मान लो कि जो मेरा ये वाला पॉइंट था वो आपका अलाइनमेंट आउट हो गया, ये पहला मेजरमेंट आपका करेक्टली आ रहा है, उसके बाद मान लो कुछ एरर भी आ सकती है आपकी, पहला मेजरमेंट आपका मतलब करेक्ट आया, अलोंग द लाइन ही आ रहा है, ये मेजरमेंट भी आपका अलोंग द लाइन ही आ रहा है। नेक्स्ट मेजरमेंट क्या है, मान लो आपका रेंज आउट हो गया, तो ध्यान से देखना कि क्या है, ए से सी पोर्शन के अंदर एरर नहीं है, बी से डी पोर्शन में एरर नहीं है, क्या इस पोर्शन में कुछ एरर आई बेटा आपकी, इस पोर्शन में आपका एरर आई है, तो क्या है, ये एरर कितने ही एरिया को अफेक्ट करेगा, क्लियर है। मेरा ए सी जोन एरर फ्री है, बी डी जोन एरर फ्री है, ओनली क्या है, सी ई डी जोन में मेरा एरर है। तो कल को मुझे अगर एरर पता लगे एरर है, तो मैं केवल इसी जोन में दोबारा मेजरमेंट करके मैं इस एरर को रेक्टिफाई कर सकता हूँ, या कुछ करेक्शन मुझे अप्लाई करना है तो मैं वो करेक्शन अप्लाई कर सकता हूँ। इससे क्या हो गया, वो एरर लोकलाइज हो गई बेटा, वो एरर लोकलाइज हो गई, इसी पोर्शन में है, वो इन दो एरिया को अफेक्ट नहीं कर रही, और यू कैन से उस एरर का मैंने एक्यूमुलेशन प्रिवेंट कर दिया है। क्लियर है सभी को, ये आपका ये आपका प्रिंसिपल बेटा, इतना डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा आपको बुक के अंदर, जिसने भी क्लास में समझ लिया है वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट और वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू द होल में डिफरेंस क्या है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा प्रिंसिपल कौन सा है, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट, मतलब कंप्लीट एरिया से हमें छोटे छोटे एरियाज में, या कैसे मेनली नहीं बोलते, ट्राइंगल में डिवाइड करेंगे हम उनको, तो उन एरियाज में आना मेजरमेंट के लिए हमें, ताकि अगर किसी भी पर्टिकुलर मान लो मेजरमेंट में हमारी कोई एरर हो गई तो वो एरर वहीं पे रहे, वो आगे एक्यूमुलेट ना हो। जब हमें पता लगे एरर है तो हम एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें पूरा कंप्लीट मेजरमेंट दोबारा ना लेना पड़े, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही उस एरर को हम लोग रेक्टिफाई कर सकें। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, उसके अंदर भी कौन सा बेटा, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट। अभी जो दो टर्म आई थी हमने देखा सभी लोगों ने कि प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग,
तो क्या चीजें हैं जो मेरा सर्वेइंग है उसका प्राइमरी क्लासिफिकेशन, यानी दो टाइप का होता है, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। किस बेसिस पे? तो मेरे को आप लोगों से एक बात पूछना है बेटा, अर्थ का शेप कैसा है, बता सकता है? अर्थ का शेप कैसा बेटा? ओवल और ऑब्लेट स्फेरॉइड, ओके, जियो ओवल, ठीक है। देखो बेटा, ऐसा कोई फिगर नहीं है ना जो हमारा, जो ऐसा स्पेयर यू कैन से कि जो मेरे पास ऐसा कोई शेप नहीं है जो परफेक्टली अर्थ को रिप्रेजेंट कर दे। तो जो आपने पढ़ा होगा कि स्पेरिकल है वो लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन पर्पज लेते हैं बेटा, स्पेरिकल। एक्चुअल में स्पेरिकल नहीं है, वो हम लोग लेते हैं ओनली फॉर कैलकुलेशन बेटा। क्यों बेटा, कुछ तो एजम्पशन मानना पड़ेगा ताकि आप कैलकुलेशन कर सको इजीली। मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो या फिजिक्स से अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन करना हो, तो हमें कोई तो शेप लेना पड़ेगा रेफरेंस के लिए। तो हमने स्पेरिकल लिया है फॉर कैलकुलेशन पर्पज। एक्चुअल में क्या आपको पता है कि इक्वेटोरियल एक्सिस बड़ी है पोलर एक्सिस से, और क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल में भी डिफरेंस है, बताना आपको। तो यू कैन से ओवल शेप मैच करता है काफी। और क्या मोर प्रिसाइज क्या होगा, उसके वर्ड बोलते हैं जियोइड है। आपकी सब कैसे है बेटा? जियोइड है, क्लियर है? तो अभी हम उसके जो अर्थ का जो शेप है उसको, अभी क्या है कि अर्थ को मैं कैलकुलेशन के लिए स्फेरिकल ले रहा हूँ, तो मतलब क्या है कि जो मेरे अर्थ की कर्वेचर भी आएगी फिर तो, कर्व सरफेस है बेटा। अर्थ का शेप आपका कैलकुलेशन के लिए हम लोग स्फेरिकल लेते हैं, एक्चुअल में स्फेरिकल नहीं है। और ओवलॉइड बोल रहे हो तो काफी मैच करता है ओवल उसकी शेप को, लेकिन एक्चुअल वो भी नहीं है। तो हम लोगों ने उसे क्या किया, एक नया नाम दे दिया कि कोई शेप मैच नहीं कर रहा एक्चुअल, तो इसलिए उसको नाम दे दिया जियोइड, बोल दिया हमने उसको। ना तो स्पेयर मैच कर पा रहा है, ना ओवल मैच कर पा रहा है एग्जैक्ट को, तो क्लियर है? तो मैंने उसको जियोइड नाम दे दिया बेटा। तो अब क्या है कि अगर मैं अर्थ सरफेस जो है, मैं इसको मैं अगर कर्व मान रहा हूँ, मीन्स क्या है, क्लियर है, फ्लैट नहीं मान रहा। अब आप लोग जनरली क्या है, फ्लैट मान के कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं सर्वे के अंदर भी। अगर मैं अर्थ की कर्वेचर को कंसिडर कर रहा हूँ, अर्थ की कर्वेचर को कंसिडर कर रहा हूँ, तो जो सर्वे होगा उसे क्या बोलेंगे, जियोडेटिक सर्वे बोलेंगे बेटा। अगर मैं अर्थ की कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, मीन्स मैं फ्लैट टेरेन मान के कर रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा, वो मेरा प्लेन सर्वेइंग होगा। प्लेन सर्विंग क्या है, द शेप ऑफ अर्थ इज स्फेरिकल फॉर कैलकुलेशन पर्पस, द सरफेस इज obviously curved, but in plane surveying the curvature of earth is not taken into account. This is because plane surveying is carried out over a small area. स्मॉल एरिया कितना बेटा, ध्यान रखना हो कि एक रेंज है कि अगर मेरा एरिया 195.5 स्क्वायर किलोमीटर, कुछ बुक्स में ये 260 स्क्वायर किलोमीटर भी हो सकता है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही करेक्ट है, क्या डिफरेंस नहीं है। 195.5 स्क्वायर किलोमीटर तक अगर कोई एरिया है तो वहां तक हम लोग प्लेन सर्वेइंग करेंगे बेटा। अगर मेरा कोई एरिया 195.5 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है तो वहां हम जियोडेटिक सर्वे करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, इसका भी रीजन है कि इस एरिया तक ही प्लेन क्यों करेंगे, आगे जियोडेटिक क्यों करेंगे, तो उसका रीजन मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी। तो क्लियर है सभी को? जिस सर्वेइंग में हम लोग अर्थ की कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, रेंज क्या है 195.5 स्क्वायर किलोमीटर, वहां तक जो सर्वे करेंगे उसे क्या बोलेंगे, प्लेन सर्वेइंग। अगर मेरा जो सर्वेइंग एरिया बड़ा है 195.5 स्क्वायर किलोमीटर से, और कई बार आपको 260 किलोमीटर भी लिखा मिल सकता है कहीं पे, तो उसमें क्या होगा बेटा, आपका जियोडेटिक सर्वे होगा आपका। हाँ बेटा, अभी आगे डिस्कस करेंगे कौन सा सर्वे कौन करता है, कैसे होगा, क्लियर है? तो जियोडेटिक सर्वे बेटा आपका हायर प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ होगा।
उसमें क्या है, अर्थ की कर्वेचर को आप लोग कंसिडर कर रहे हो, मीन्स जो आपकी लाइंस होगी क्या होगी, वो आपकी जो लाइंस है वो लीनियर लाइंस नहीं होगी, वो कर्व लाइन होगी बेटा जियोडेटिक सर्वे के अंदर। अब जो मैं आपको बता रहा था कि ऐसा क्यों करते हैं, 195.5 तक प्लेन बार क्यों करते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो कि मेरा एक लाइन है, अगर मैं उस पर जियोडेटिक सर्वे कर रहा हूँ तो कर्व लाइन होगी बेटी मेरा, वो मेरा कर्व लाइन होगा। मान लो उसकी लेंथ क्या है, 18.5 किलोमीटर है। क्लियर है, एक लाइन है मेरी 18.5 किलोमीटर की, मैंने कौन सर्वे किया बेटा, मैंने जियोडेटिक सर्वे किया है। एक लाइन आई मेरे पास, कर्व लाइन होगी। अगर उसी लाइन को अगर मैं प्लेन सर्वे से मेजर करता, क्लियर है, तो लाइन कितनी आएगी वो, ध्यान से देखना बेटा इसको, डेटा को। एक्चुअली मेरे पास लाइन आ रही थी 18.5 की विद हेल्प ऑफ जियोडेटिक सर्वे, इसमें कितनी आएगी 18.5 किलोमीटर माइनस 1.52 सेंटीमीटर, मतलब क्या रहा है, ओनली 1.52 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। जो लाइन मेरी जियोडेटिक सर्वे में 118.5 किलोमीटर की आ रही थी, वो लाइन मेरी प्लेन सर्वे में 1.52 सेंटीमीटर छोटी है उससे बस। क्लियर है, देख रहे हो, 18.5 किलोमीटर लेंथ में 1.52 सेंटीमीटर शॉर्ट आ रही है मेरी लाइन प्लेन सर्वे में। इसीलिए क्या है, अगर मेरा एरिया 195.5 तक है तो हम लोग प्लेन सर्वे कर सकते हैं, ज्यादा एरर नहीं आएगी उसके अंदर। एरर तो होगी लेकिन ज्यादा एरर नहीं होगी। उसके बाद भी अगर हम बड़े एरिया में प्लेन सर्वे करेंगे, बड़े एरिया में लाइक 300 400 500 स्क्वायर किलोमीटर है, तो उसमें एरर और बढ़ जाएगी बेटा आपकी। क्लियर है, इसीलिए हम लार्जर एरिया में या मोर इंपोर्टेंस के एरिया में हम लोग जियोडेटिक सर्वे करते हैं। अब डिफरेंस क्या है, पहला क्लियर है सभी को, कर्वेचर कंसीडर नहीं करना, वो प्लेन सर्वे होगा, इसमें कंसीडर करेंगे हम लोग जियोडेटिक सर्वे होगा। बेटा इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट क्या है कि जो मेरा प्लेन सर्वे है उसमें हम तो प्लेन सरफेस ले रहे हैं, जबकि जियोडेटिक में हम लोग स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं, तो हमारे पास स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी हमें। रेंज बता दी मैंने 195.5 है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी लो होगी प्लेन सर्वे में, जियोडेटिक में आपकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हाई होगी। प्लेन सर्वे कौन कनेक्ट कर सकता है बेटा, आपका स्टेट एजेंसी, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, स्टेट पीडब्ल्यूडी है, कोई भी कर सकता है। जियोडेटिक सर्वे कौन करेगा बेटा, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट हमारा, वो कंडक्ट करेगा आपका जियोडेटिक सर्वे। एक लाइन है ये प्लेन सर्वे में, ये आपकी जियोडेटिक सर्वे में है। क्लियर है, ये आपका हो गया प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में बेटा डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, थोडोलाइट सर्वे, टेक्योमेट्री सर्वे, फोटोग्राफिक सर्वे। ये आपके 1 बाय 1 सभी नेक्स्ट चैप्टर बेटा डिटेल में वहां डिस्कस करेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, उसके बेसिस पे सर्वे का टाइप्स है। ये आपका चेन सर्वे होगा, ये चेन बेटा आपकी, ये आपको फील्ड में डेटा को ऐसे रिकॉर्ड करना है, यू कैन से ऐसे उसको ड्रॉ करना डेटा को फील्ड में, फील्ड जो फील्ड बुक होगी आपकी उसमें डेटा को ऐसे रिकॉर्ड करना आपको। ये आपका कंपास है बेटा, ये आपकी प्लेन टेबल है। आप लोग इसको रफ में अभी ड्राइंग बोर्ड समझ सकते हो, एक टाइप का ड्राइंग बोर्ड है प्लेन टेबल, इसके ऊपर ड्राइंग शीट रख के उसको हम ड्रॉ करते हैं साइड पे। ये आपका थोडोलाइट है बेटा, एंगुलर मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट, ये आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा। अभी बात कर रहे हैं मेजरमेंट, दो टाइप के मेजरमेंट है, लीनियर और एंगुलर। लीनियर किससे करेंगे बेटा, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से थे, चेन और टेप, टेप तो बेटा आपने बड़ी यूज करी होगी। नेक्स्ट कौन सा है, एंगुलर मेजरमेंट किससे करेंगे, कंपास से और थोडोलाइट से करेंगे बेटा। एक और इंस्ट्रूमेंट है बेटा टेक्योमीटर है आपका, उससे हम लोग दोनों कर सकते हैं, लीनियर भी और एंगुलर भी। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है, लेंथ की यूनिट, एरिया की यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट और इनके कन्वर्जन है बेटा। तो ये आपको रीड आउट करना है, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो भी आपके साइड के मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए कि यूनिट कन्वर्जन क्या क्या है। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर है। क्लियर है,
सिमिलरली 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। यस, कंपास डायरेक्शन के लिए, और यू कैन से एंगुलर मेजरमेंट के लिए। तो ये आपने मोस्टली कन्वर्जन तो पढ़ रखे होंगे, फिर बता रहा हूँ। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर और 100 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर बेटा आपके। सिमिलरली 1 किलोमीटर में क्या है, 1000 मीटर होंगे और 10 हेक्टोमीटर होंगे बेटा आपके। और ये तो आप याद कर ही लो, ये जो साइट पे बहुत काम आने वाले आपके। 1 फुट के अंदर कितना होता है बेटा आपके, 0.3048 मीटर होते हैं। पता आपको 1 फुट में कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं बेटा, 12 इंच। क्लियर है, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, और 1 इंच में तो आपका 2.54 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर कितना आएगा, 30.48 सेंटीमीटर। मीन्स क्या हो गया, 0.3048 मीटर हो गया आपका। क्लियर है, तो आप कोई भी याद कर लो कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होंगे, तो आप इजीली निकाल सकते हो कि 1 फीट में कितना मीटर होगा, 0.3048 होगा। सिमिलरली बेटा आपके ये एरिया की कन्वर्जन है कि 1 स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर सेंटीमीटर होंगे, या कितने स्क्वायर मिलीमीटर होंगे आपके। सिमिलरली आपका ये वॉल्यूम की कन्वर्जन है। ये आपके एंगल्स हैं। लाइक एंगल मेजरमेंट में क्या है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे, 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होंगे। और एक यूनिट कौन सी है, ग्रेड से मेजर करते हैं कई बार। 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड होता है बेटा आपका। मेनली आपको डिग्री मिनट सेकंड याद रखना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे, 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होगा। तो बेटा